वेव मोशन, देखो इसमें वेव मोशन में सिंपल सिंपल सी बात है भाई, हम पूरी डील तो नहीं कर सकते हैं चीजों का, सिर्फ उतनी बातें करेंगे सर जिसकी आपको जरूरत है सर। अब बिल्कुल बच्चों की तरह तो हम सारी बातें नहीं कर सकते वेव मोशन से रिलेटेड, हम सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जितना हम अभी हम यूज कर सकते हैं या जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वेव मोशन की अगर मैं बात करूं, तो वेव मोशन में आपको जो चीजें जिस पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, वेव मोशन पे सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। तो वेव मोशन पे जो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो क्या क्या पार्ट है जिस पे सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे, तो सबसे ज्यादा सवाल बनने वाला पार्ट स्टैंडिंग वेव इन द केस ऑफ स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड, या इन द केस ऑफ स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव, स्ट्रिंग पे जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद हो या ना याद हो। स्टैंडिंग वेव में फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा। तो उसपे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इस तरह का। दूसरा इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं दैट इज स्टैंडिंग ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसी में रेजोनेंस ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है ना। तीसरा जो सबसे ज्यादा सवाल बनने का दैट इज अरे वो वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, तो तीसरा पार्ट वो है डॉपलर्स इफेक्ट। अब इस हैविंग सेड दैट, ये इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सर इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन आएगा, बाकी पार्ट हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो बात याद रखिएगा कि इन पार्ट के अलावा भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन पार्ट्स के स्टैंडिंग वेव पे भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। जो स्ट्रिंग पे है या ऑर्गन पाइप में, उसके स्टैंडिंग वेव की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैंडिंग वेव पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब स्ट्रिंग दिए हुए भी क्वेश्चंस आए हैं जेई में। ठीक है, तो उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन तीन पार्ट पे पूछे जाते हैं। और इन तीन पार्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करने से पहले सिंपल सिंपल सी बात सुनते चले आप लोग। कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेव, वेव की इक्वेशन आप लोग सबको मालूम है कि वेव की इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव का सिंपल सा मतलब होता है सर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेव की इक्वेशन, वेव की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ क्या, बोलो, अरे ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव। ठीक है, मैंने पूरा लिखा है, देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ये फाइव है ना, ये वाला फाइव कॉल्ड एज इनिशियल फेज, ये फाइव इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज। और ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव, दिस होल टर्म इज कॉल्ड एज फेज। ठीक है, ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का बेसिक मतलब होता है कि एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल जो आपका एसएचएम कर रहा है वो कहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज। याद रखो, ये जो मैंने वेव की इक्वेशन लिखी है ये मैंने एक स्पेशल केस के लिए लिखा है, जो स्पेशल केस आपका सिलेबस है, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव भी हो सकते हैं, वेव नॉन हार्मोनिक भी हो सकते हैं सर, जिसमें ये इक्वेशन, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। वो हार्मोनिक वेव भी हो सकता है, नॉन हार्मोनिक वेव भी होता है, हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। बट ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा है दिस इज द हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। और इस केस में जो हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिखा है उसमें ये जो फाई है दिस इज योर इनिशियल फेज एंड दिस होल टर्म इज योर फेज। ठीक है, अच्छा ये वेव जो इक्वेशन लिखी गई है दिस वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब अगर आपके पास ये वेव है, ये वेव यहाँ से गेट करा है, तो इफ दिस वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट तो इक्वेशन वुड बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव बन जाएगी इफ द सेम वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर यही वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करने लगे तो उस केस में यही जो टर्म है दिस टर्म विल बिकम ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। क्यों बन जाता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी फिलहाल तो इतनी बात याद रखो कि भाई अगर वेव लेफ्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस आता है, वेव राइट की तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस आता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ वेव, तो फेज डिफरेंस को अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, याद रखिएगा के इंटू एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन।
क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब समझ लो। अगर मान लो मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ, चाहे वो वेव किधर भी जा रहा हो, ये इस पे ना समझा के मैं इस पे समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ कि एट ए डिस्टेंस ऑफ x1, दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ एट ए डिस्टेंस ऑफ x2, तो बच्चे मैं इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मैं वेव एक ही है, दो पॉइंट्स हमने लिए हैं अलग अलग लोकेशन पर, तो एक लोकेशन है x1, दूसरा लोकेशन है x2, तो एक लिखेंगे हम kx1, दूसरा लिखेंगे kx2। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें फेज का, तो दैट वुड बी सिंपली कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू k डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x, वेयर k इज कॉल्ड एज 2 पाई बाय लैम्डा। के का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको आपने सुना होगा वेव नंबर, और ये वेव नंबर किसके बराबर होता है, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, जो आपको बहुत बारी यूज होता है। पहले इसको लिख लो, तो एक दो बातें और बताऊं जल्दी जल्दी छोटी छोटी सी। सर नोट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सर, इसी जो वेव की इक्वेशन है हमने लिखा था y इज इक्वल टू, अगर इनिशियल फेज जीरो हो तो हम इस वेव की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a sin ओमेगा t माइनस ऑफ x, और जनरली 90% तो आपको, ठीक है, 90% तो आपको इनिशियल फेज जीरो ही मिलेगा। अगर 1-2% इनिशियल फेज आपको नॉन जीरो मिले तो भी हमें पता है कि वेव में प्लस पाई लगा लेना है। दूसरा पॉइंट, इसी वेव की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a sin this omega can be written as equal to 2 pi by t minus of this can be written as 2 pi by lambda multiplied by x। ओमेगा टाइम पीरियड होता है, ये आपने सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपने ये एसएचएम में भी पढ़ा होगा, एंड इट हैज रिलेशन विद टाइम पीरियड, एंड द रिलेशन ऑफ ओमेगा विद टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय टी। और अभी आपने वेव नंबर k के टर्म्स में पढ़ा है 2 पाई बाय लैम्डा, तो y इज इक्वल टू a sin 2 पाई t by t माइनस ऑफ x by lambda। दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द वेव, मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा एक और फॉर्म, जो ये a sin ओमेगा t माइनस ऑफ x है, इस पूरी इक्वेशन में मैं a sin ओमेगा को बाहर कर दूं तो t माइनस ऑफ x बाई v हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द सेम इक्वेशन। अब देखो, इस पे मैं कोई सवाल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप, पहली बात तो ये कि 11th में नहीं हो, दूसरी बात ये है कि आप कोई ड्रॉपर पूरा एक साल के कोर्स में नहीं हो। अगर आप, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन या ये इक्वेशन या ये इक्वेशन कोई भी यूज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिखा रहा हूँ, बस सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे दे दिया जाए 5 और साइन यहाँ लिख दिया जाए 6.2, यहाँ दिया हमने 6.28, इसको कुछ भी लिख दूं मैं 10t माइनस ऑफ कुछ भी लिख दूं 2x प्लस ऑफ मान लो 30 डिग्री, ये मैंने आपको वेव की इक्वेशन होगा ओमेगा, ये कोई पूछेगा नहीं अब आपको जेई में, बट फिर भी आप इस बात को समझिए कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, स्पीड ऑफ वेव कितना होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा। तो इसमें आई थिंक हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। इससे पहले कि मैं सब कुछ कैलकुलेट करके सब कुछ बताऊं, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये जो एफ लिख रहा हूं, दिस स्टैंड्स फॉर लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये जो ओमेगा होता है दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, बट दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? तो अब मेरी बात सुनिएगा सर। अब यहाँ पर अगर आपसे ये चीजें पूछी गई हैं, जो जो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ वो अगर पूछी गई हैं, तो सर क्या क्या होएगा। सबसे पहली बात, एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड आपको दिखता है 5 होगा,
है ना। ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा आपको दिखता है कि 10 होगा, दिस वुड बी ओमेगा। स्पीड ऑफ अ वेव क्या होएगा सर यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ अ वेव आप बात समझें, स्पीड ऑफ अ वेव में मैंने आपसे क्या बोला है कि स्पीड ऑफ अ वेव कैन बी रिटन एज लीनियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अब ये बात तो अपने को समझ में आ गई सर कि यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, बट हाउ टू रिलेट दीज इक्वेशंस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इक्वेशन को रिलेट करूं तो मैं किससे रिलेट करूंगा, इस ऊपर वाले से रिलेट करूंगा या इस वाले से रिलेट करूंगा, किससे करोगे रिलेट? 62.28, 62.8, हाँ, इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ 2 पाई। वन से रिलेट नहीं होगा सर, बिल्कुल सही बात, वन से रिलेट नहीं होगा, इट विल बी रिलेटेड टू दिस सेकंड इक्वेशन। क्यों सेकंड से रिलेट होगा, तो द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, सेकंड से इसलिए रिलेट होगा कि यहाँ पर 2 पाई का फैक्टर है, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 6.28, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6.28 हो जाएगा ना। तो अगर ये 6.28 हो जाएगा तो इसी से तो कंपेयर हो रहा है सर, और इससे अगर कंपेयर हो रहा है तो दिस इज द फैक्टर व्हिच इज बीइंग कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो जो भी दिख रहा हो वो वैल्यूज आती जाएगी, ठीक है। दोनों को आपस में कंपेयर करो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इसके साथ ही कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/t, ठीक है, ये 1/t की जो वैल्यू है वो 10 है। यहाँ पर जो ये x के साथ लिखा हुआ है दैट इज 1/λ, और 1/λ की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है आपसे जेई में, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, मैं अब मेन मुद्दों पे आता हूँ। या ये इरेज कर सकता हूँ सर? ठीक, आगे सुनिए। देखो मैंने वेव में कहा है कि स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है, ठीक है। बट जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से एग्जीक्यूट करता है एसएचएम व्हाइल द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम, वो वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड वेव की अलग होती है और पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी सर कैसे निकलेगी, तो एक्चुअली में जो ये इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, इसमें बात याद रखिएगा कि सर दिस इक्वेशन स्टैंड्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय पर इज y, ठीक है। किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल का लोकेशन क्या है, तो द लोकेशन इज x। हमेशा इस बात को याद रखिए, x रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल और y उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जिसमें a इज द एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब देखिए सर, इसमें अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दिस विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा y बाय डेल्टा t अपने को पता है सर, डेल्टा y बाय डेल्टा t की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा y बाय डेल्टा t सिंपली रिटन एज इक्वल टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx, दिस वुड बी इक्वल टू, किसका एग्जांपल बच्चे, सलमान किसका एग्जांपल, जल्दी बताइए किसका एग्जांपल बताऊं? जिसमें वेलोसिटी अलग हो पार्टिकल की, अरे वेलोसिटी हर किसी में अलग होती है पार्टिकल की, हर हर वेव और हर जो मतलब हर हार्मोनिक वेव जो होता है उसमें वाटर रिपेल, यस, वाटर रिपेल का मतलब यही हुआ ना कि सर ऐसी वेव फॉर्म होती है हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ये वेव के प्रोपगेशन की स्पीड अलग होती है इस केस में, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, देखो होता क्या है जब भी वेव प्रोपगेट करता है किसी भी मीडियम से, तो मीडियम के पार्टिकल्स अपने पॉइंट पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, या तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेशन होता है, या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेशन होता है। या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है या पैरेलल डायरेक्शन में, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका वेव दो प्रकार का होता है, एक को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं आप, या एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये जो अभी बता रहे हैं या ये दिखा रहे हैं हम, ये ट्रांसवर्स वेव है ना। तो खैर, तो ये वेव अगर प्रोपगेट हो रही है, वेव के प्रोपगेट होने का मतलब है कि डिस्टरबेंस का मीडियम में प्रोपगेट होना, तो ये डिस्टरबेंस का मीडियम में प्रोपगेट होने का स्पीड अलग होता है,
और जिस स्पीड से इसके अंदर के जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो अलग होता है, ठीक है। ये स्पीड जो होती है वो अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मीडियम में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका एक लाइट वेव भी उसका एक फॉर्म है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एयर में हम बात करें तो उसकी स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है, ये हम जानते हैं। बट द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव, तो जिसके साथ वो प्रोपगेट कर रहा है इन अ गिवन मीडियम, है ना। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन की वेलोसिटी अलग चीज है और वेव के स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड की जो वैल्यू है वो अलग चीज है। तो ऐसा जो भी वेव आपको दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेव ऑन ए स्ट्रिंग, धागे पे भी जो आप वेव क्रिएट करोगे, उस केस में भी आप सिंपली यही कहोगे कि उसमें जो आपका धागे पे जो धागे का ऑसिलेशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल का, उसकी वेलोसिटी अलग होगी। और जिस स्पीड से वेव आगे प्रोपगेट कर रहा है, मतलब उस धागे में एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, वो स्पीड अलग होगी, समझे। तो हर एग्जांपल, ये सारा एग्जांपल उसी का है, ठीक है। तो खैर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसको अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है डिफरेंशिएट और एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, बिकॉज बोथ आर वेरिएबल। तो ऑल्दो अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो आई विल नॉट गेट एनी पर्टिकुलर नेम टू दैट क्वांटिटी। लेकिन हाँ, ये मैं वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको मान ले डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे मुझे एक और रिजल्ट मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर मैं करूंगा, तो इससे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के, ठीक है। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर दूं, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूं, इन दोनों को आपस में मैं डिवाइड कर दूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर ये डिवाइड करूं तो ये फाइनली बनेगा क्या, अगर आप देखोगे तो ये डिवाइड करने पर माइनस ऑफ ओमेगा बाई के बनेगा। और ओमेगा बाई के अगर कर दूं तो दिस विल बिकम इक्वल टू वी, वी दैट इज द स्पीड ऑफ वेव। कैसे सर, ओमेगा बाई के को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये माइनस है। इसका मतलब मैं पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इस बात को अगर आप देखो तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, व्हाट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई किसी भी पॉइंट पर कैसे कह सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पर स्लोप। तो जैसे अगर ये मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले लूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होएगा। तो भाई आपको मालूम होगा कि कर्व पे स्लोप लेते हैं अगर आप, तो कर्व पे स्लोप को हम लिख सकते हैं भाई टेन थीटा तो हर जगह होता है, इस टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं या नहीं, अरे बोलो। टेन थीटा को अपन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डी वाई बाई डेल्टा एक्स है, दिस इज नथिंग but the slope at a given point. मतलब velocity of particle is always written as negative of speed of wave multiplied by slope at a point. ठीक है, नेगेटिव ऑफ स्पीड ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ सर, इससे क्या बताना चाह रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा वेव है, ये वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल की, ये वेव इधर प्रोपगेट कर रहा है और मैं आपको कोई भी एक गिवन पार्टिकल दे दूं, मैं आपसे कोई भी पार्टिकल कह लूं, ये वाला पार्टिकल कह लूं। अब ये पार्टिकल इस इंस्टेंट पर ऊपर भी जा रहा हो सकता है या नीचे भी। पहले एक आसान वाले एग्जांपल पे आते हैं। मान लो अगर मैं आपसे यही वेव कहता हूं ये, तो एक बात समझ पहले तो, अगर आपको थोड़ा भी क्लास 11th याद आ रहा है, उसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें करी गई होंगी, वो मैं कर नहीं रहा हूं। ये पार्टिकल किसी भी गिवन इंस्टेंट पर अगर वेव इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ वी, तो ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा हो सकता है या नीचे भी जा रहा हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सर वो पार्टिकल जो है किसी भी इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही होगा, ऊपर है तो ऊपर ही होगा, नीचे है तो नीचे ही होगा, ये तो नहीं होता भाई। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो वो पार्टिकल इस इंस्टेंट पे या तो ऊपर जा रहा हो सकता है या वो पार्टिकल इस इंस्टेंट पे नीचे जा रहा हो सकता है। हम कैसे समझेंगे कि वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने का मतलब ये है कि हम ये जान लें कि उस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है।
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये पता करना है, तो इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन पता कर लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता करने के लिए हम क्या करें सर? तो हम ये इक्वेशन यूज करें। कैसे यूज करें? तो देखो, पहली बात तो अगर मैं इस पर टेंजेंट ले लूं, तो ये जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट पॉजिटिव होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को अगर मैं लिखूं, तो स्पीड ऑफ वेव कैसा है? पॉजिटिव है, बट उससे पहले एक नेगेटिव साइन है फॉर्मूले वाला, वो एज इट इज रहेगा। और स्लोप कैसा है? तो स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्लोप इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव इंटू माइनस निगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल अल्टीमेटली आ रही है वो कैसी आ रही है? निगेटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो अल्टीमेटली आई वो कैसी आई? नेगेटिव आई। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अल्टीमेटली नेगेटिव आई, इसका मतलब है कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा, पार्टिकल नीचे जा रहा है। समझ में आई बात? अरे बोल। यस सर। नोट करो जल्दी जल्दी से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। ये जो रिलेशन है इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि किसी भी इंस्टेंट पे आप बिना किसी जबरदस्त मैथमेटिक्स के आप सिंपली ये बता सकते हैं कि पार्टिकल उस इंस्टेंट पे किधर जा रहा है। Can I erase this? इरेज कर दूं सर? सर एक बार और बताइए, ये पार्टिकल, एक बार और बताइए, ये पार्टिकल अप और डाउन वाला। अच्छा सलमान भाई, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी का पॉजिटिव होना या निगेटिव होना वो डिसाइड करेगा, है ना। तो देखो, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, और पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ पर हमने एक वेव कंसीडर कर लिया इस प्रकार से ऐसे, और इस पार्टिकल की बात कर रहे थे ना, इस वाले पार्टिकल की, तो सबसे पहली बात तो इस पार्टिकल के लिए हम अगर टेंजेंट का स्लोप देखेंगे, ये पार्टिकल का टेंजेंट ऐसे बनेगा, और इसका स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप पॉजिटिव होगा। की करेंगे ये पार्टिकल का जो स्लोप है यहाँ पर, इस वाले पार्टिकल का अगर आप स्लोप देखें सर, ये स्लोप इज पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्पीड ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, यही तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव ऑफ स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड मैंने आपको इधर कंसीडर करने को कहा है, तो वेव की स्पीड तो पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये तो नेगेटिव सिर्फ अकेला बचा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आई वो कैसी आई? नेगेटिव आई। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है? वो नीचे जा रहा है। जैसे अगर तू इधर देख, इधर देख, ये यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लो, है ना। अब इस बात को समझो। ऑफ कोर्स डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ स्लोप नहीं है, स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव भी है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव की फिक्स डायरेक्शन होती है, तो इसलिए आप इस केस में कह सकते हो कि अगर वो डायरेक्शन फिक्स हो गई तो स्लोप वुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। बट डायरेक्शन ऑफ वेव को उल्टा कर दो तो ये पूरा खेल बदल जाएगा। अभी बदलता हूं, पहले तो आप इस बात को समझ लो कि यहाँ पर अगर यही पार्टिकल होता तो इसका अगर मैं टेंजेंट लेता तो स्लोप कैसा आता इस वाले केस में? तो स्लोप निगेटिव आता सर, और इसका स्लोप निगेटिव आता तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में आप माइनस स्पीड ऑफ वेव इज पॉजिटिव, स्लोप कैसा? तो स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो दिस वुड हैव बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल किधर जा रहा होता? ऊपर। यही चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये वेव अगर लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करे तो वेव लेफ्ट की तरफ भी ट्रेवल कर सकता है। अगर वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ वेव विल बिकम नेगेटिव। नहीं, स्पीड ऑफ अ वेव विल बिकम नेगेटिव। मान लो यही वो पार्टिकल है, फिर से हमने इसको कंसीडर किया, इसका टेंजेंट हम देखें
तो पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में हम क्या लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ v, ठीक है, माइनस ऑफ v, वाई, बिकॉज दिस वेव इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये माइनस ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, स्लोप इज स्टिल पॉजिटिव, स्लोप अभी भी पॉजिटिव है इस केस में भी तो स्लोप पॉजिटिव ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा अगर सिंपलीफाई करें तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब यही पार्टिकल जो इस केस में नीचे जा रहा था वो इस किधर दिखाई देगा। इज इट अंडरस्टूड सलमान? ठीक है, अब देखो जैसे इससे इससे रिलेट करके एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। सर मैंने आपसे ये बोला, ये ऐसे वेव गिवन है आपको, ठीक है, वेव ऐसे गिवन है, और आपसे बोला गया t0 पर जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, t=0 पर जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो ओरिजिन पर नहीं है, वो a/2 के हाइट पर है। t0 पर जो ये ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो a/2 के हाइट पर है, स्पीड ऑफ द वेव इज टुवर्ड्स राइट, ये एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड a है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वेव, इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, बता पाओगे? इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, यहाँ पर इनिशियल फेज 0 होगा या नॉन जीरो होगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो इनिशियल फेज है दैट इज नॉन जीरो। नहीं, a cos ओमेगा t माइनस ऑफ kx जो वजह तुमने लिखा ये गलत है, ठीक है, बिकॉज द इनिशियल फेज इज नॉन जीरो इन दिस केस, ठीक है, सलमान और दीपांशी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इनिशियल फेज इज नॉन जीरो। वजाद भाई तुम्हारा इनिशियल फेज कैसे जीरो कर दिया? देखो वो जो हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं वो a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx वो तब लिखते हैं जब ओरिजिन वाला पार्टिकल t0 पर ओरिजिन से स्टार्ट करे, t0 पर वो कहाँ हो, ओरिजिन पर हो, तो हम इस केस में ये लिखते हैं। बट अगर हमारा पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, वो कहीं और है, तो हम जो इस केस में वैल्यू लिखेंगे वो सिंपली a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स नहीं लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहला पॉइंट तो हम ये चेक करें कि ये जो पार्टिकल है वो इस इंस्टेंट पे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ले लें तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, पार्टिकल वेव की स्पीड भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके साथ माइनस साइन आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर इस समय पे देखो तो निगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निगेटिव का मतलब इस इंस्टेंट पे पार्टिकल इज गोइंग, पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बट पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे, मतलब y इज पॉजिटिव फॉर द पार्टिकल, y पॉजिटिव है पार्टिकल की, बट इसकी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है दैट इज नेगेटिव ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव। तो मुझे ये बता सकते हो कि इसका जो फेज है इस समय पे कितना होगा, व्हाट वुड बी द फेज एंगल? एसएचएम पढ़ा है तुम लोगों ने? जल्दी बताओ ईमानदारी से, एसएचएम पढ़ा है? एसएचएम पढ़ा है। 30 डिग्री फेज नहीं होगा सर, फेज 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फेज 30 डिग्री ले लोगे तो फेज 30 डिग्री का मतलब कि यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, बट हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्ले और आपका जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इट कैन नॉट बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्टिकल वहां पर होगा जहां पर उसका जो फेजर का केस है ना, ये आप लोगों ने सर्कल भी सुना होगा, ये वाला पूरे हम एसएचएम के कॉन्सेप्ट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। ये भी सुना होगा कि इस वाले केस में हम डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो भी पॉजिटिव होती है इस वाले में।
इस वाले केस में, इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में ये वेलोसिटी कैसी हो जाती है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव होती है बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी कैसा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इस वाले में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी कैसी, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में होगा सर, और पार्टिकल उस समय पर जहां पर ये पार्टिकल है उसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये a/2 है, ये a है, ठीक है, इट इज a/2, इट इज a। तो इस केस में जो ये एंगल है वो थीटा हम निकाल सकते हैं, और थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, कितना आएगा, 60 डिग्री। फेज हम यहाँ t0 पर पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट अज्यूम करते हैं, तो यहाँ से यहाँ अगर जा रहे हो तो ये 90 प्लस ऑफ 60, तो इसका मतलब फेस की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू 150 डिग्री। ये जो फेस की वैल्यू आएगी वो 150 आएगी सर, इट विल नॉट बी 30 डिग्री। 30 डिग्री तब आती है जब पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होता तो ये एंगल 30 डिग्री आता। इसका मतलब यहाँ पर जो वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, ये सारी बात है योर y, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर y। अब ये बताओ ये कहां पर नहीं समझ में आया, इसमें कहां पे नहीं पल्ले पड़ा, पूछो। वालेकुम अस्सलाम नासिर। अरे इसमें कहां क्लियरिटी नहीं आई, आ गया सर।